जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज में स्वागत है। आप सभी आएँ और अपने करेंट को बेहतर करें। डेली करेंट अफेयर सीरीज सुबह के 6 बजे आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप सभी उसे देखकर अपने करेंट को बेहतर कर सकते हैं, इसलिए आप सभी ज़रूर क्लास ज्वाइन करें और अपने करेंट को बेहतर करें। तो आज हम लोग इस क्लास में 8 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है वैसे सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी बने रहें और सभी लोग जितने लोग शामिल हैं लाइव चैट में सभी लोग कमेंट करें। जितने लोग भी शामिल हैं सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके, इसलिए आप सभी करेंट को फॉलो करें। जितने लोग हैं सभी लोग फॉलो करें और अगर नए हैं वो लोग क्लास को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहें। सभी लोग लाइक और शेयर करें, क्लास को शेयर सभी लोग करें और सभी लोग जितने भी लोग हैं कोशिश करें कि सुबह में 6 बजे और शाम के 7 बजे ज़रूर आप आएँ और अपने तैयारी को रिकॉल करें यहाँ पे। तो सभी लोग शामिल हुए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें, इसलिए सभी लोग शामिल हुए। तो सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोग जो है वो जुड़े, जल्दी से सभी लोग क्लास ज्वाइन करें और अपने तैयारी को बेहतर करें। तो आपके लिए क्वेश्चन लाया जाए, आप सभी के लिए आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसे मैं लाता हूं ताकि आप सभी उसे देखकर अपने करेंट को रिकॉल करें और सभी लोग जो है वो जुड़े, सभी लोग जुड़े और सभी लोग क्लास को शेयर करें। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो आज का एक नंबर प्रश्न है कि क्रिकेटर एरोन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया, इनका संबंध है। यानी कि क्रिकेटर एरोन फिंच किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया है। ऑप्शन है आपका 1 नंबर इंग्लैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रिकेटर एरोन फिंच का संबंध किस देश से है जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये क्वेश्चन का तो आंसर आप सभी सही कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जो है वो क्रिकेट बहुत अच्छा से देखते हैं, तो आप सभी तो जरूर पहचानते होंगे इस खिलाड़ी को। तो एरोन फिंच का संबंध ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एरोन फिंच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका जो है वो कि किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए, खासकर जो है वो पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए जो है और इसके साथ ही पूरे देश के युवा के लिए जो है वो युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि जो है इसकी शुरुआत इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया? तो 1 नंबर ऑप्शन है आपका स्मृति ईरानी, सेकेंड है धर्मेंद्र प्रधान, थर्ड है नरेंद्र मोदी और फोर्थ है अमित शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है वो युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया, ध्यान रखेंगे। और यह अभी देश के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा युवा संगम उत्तर पूर्वी राज्यों के छात्रों ऑफ कैंपस के युवाओं को और अन्य राज्यों के युवाओं के लिए भी जो है इसका आयोजन किया है। यह पर्यटन, परंपरा, प्रगति और परस्पर संपर्क के 4 व्यापक क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं में से जो है वो एक व्यापक पहल है और यह युवा संगम अमृत काल में भारत की भावना को मजबूत करेगा। इसी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा युवा संगम का पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल ने एक नया AI चैट बॉट पेश किया।
ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन है कि गूगल ने एक नया एआई चैट बॉट पेश किया, इसका नाम क्या है? तो गूगल के द्वारा एक एआई चैट बॉट पेश किया गया, इसका नाम क्या है? तो सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है बार्ड, सेकंड है यार्ड, थर्ड है बॉट और डी इनमें से कोई नहीं। तो गूगल ने हाल ही में जो है चैट बॉट पेश किया है और यह जो है वो देखा जाए तो अपने सर्च इंजन के लिए एक एआई टूल्स घोषित किया और यह टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए इतिहास में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला एक यूजर एप्लीकेशन बन गया है आपका चैटबॉट। तो ये चैटबॉट मॉडल जो है वो विभिन्न लैंग्वेज के रूप में जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर है जिसका उपयोग गूगल जो है वो कर रहा है। तो इस तरह से यह एक एप्लीकेशन सिस्टम के लैंग्वेज मॉडल है। तो एआई चैटबॉट पेश किया, इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे इसका नाम जो है वो आपका बार्ड है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर बार्ड हो जाएगा। तो एक नया एआई चैटबॉट पेश किया जिसका नाम जो है वो बार्ड है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि इसके उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कहाँ से किए हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन है आपका केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी है गुजरात। तो HAL ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री कहाँ से किए? तो आपको पता होना चाहिए HAL कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु के अंदर है। और बेंगलुरु कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक में है, यानी कि HAL ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कर्नाटक से किया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरे संघाई सहयोग संगठन SCO, ध्यान रखेंगे काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि अभी हाल ही में जो है वो SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली, 2 है अहमदाबाद, 3 है रांची और 4 है बेंगलुरु। तो आपका SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन बेंगलुरु के अंदर किया जा रहा है, यानी कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसका जो है शुरुआत देश के अभी वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन बेंगलुरु से किया गया है। और यह भारत SCO राष्ट्रों के साथ एक घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करेगा। इसके साथ ही अगर बात हम SCO के करते हैं तो SCO एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है और SCO की स्थापना ध्यान रखेंगे 2001 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 2001 और मुख्यालय बीजिंग चीन के अंदर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपके लिए एक लाइन जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर सके। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। तो कोई इंसान जन्म से महान नहीं बनता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। तो इस तरह से आप जो है वो अपना कर्म करें और कर्म करके महान बने। आप जन्म से अगर महान नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप ऐसा कर्म करें कि आप एक महान व्यक्ति बन जाए। तो अगर आप चाहेंगे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको जो है रातों से लड़ना सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ ऐसे करेंगे जिससे आप महान बनेंगे। तो बिल्कुल आपको वैसा काम करते रहना चाहिए जिससे आप महान बन सके। आपका जो भी कार्य है तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको जो है वो मेहनत की ज़रूरत होती है, आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके लिए आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें, आपको एक दिन सफलता मिलेगी और आपको
आपका अपना पहचान मिलेगा। इसलिए आप सभी मेहनत करें। और जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर सभी लोग करें। जितने लोग हैं सभी लोग क्लास को शेयर करते रहें। और जितने लोग हैं सभी लोग शाम के 7 बजे और सुबह में 6 बजे भूले नहीं, आप सभी जो है वो समय गंवाएं नहीं, बल्कि इस टाइम जरूर आएँ और अपने करेंट को या फिर स्पेशल जो ज्योग्राफी सीरीज चल रहा है उसको रिकॉल करें। इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट में स्पेशल पॉलिटी सीरीज मिलेगा, आप सभी उसे रिकॉल करें, बार बार उसे सुने, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। इसलिए समय को इन्वेस्ट करें, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉफिट होगी। तो वैसा ही काम करना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो। तो आप अपने समय को इन्वेस्ट यहाँ पर करें, आपको प्रॉफिट होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने तैयारी के लेकर जो है वो काफ़ी तत्परता दिखाते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। तो आप सभी बिल्कुल ऐसा करते रहें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया किया था और भारत को इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 को ही मिली थी और अगला 1 साल तक भारत इसका अध्यक्ष है। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन है 1 नंबर शिमला, सेकेंड है जयपुर, थर्ड है कच्छ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, कच्छ। गुजरात के कच्छ में G20 अध्यक्षता की पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक संपन्न होगी और यह केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा और साथ में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मुख्यमंत्री वहां के भूपेंद्र पटेल के द्वारा 8 यानी कि आज से ही 8 फरवरी से इसका आयोजन शुरू होगा और इसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। तो कच्छ गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी जो है वो परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ है और यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन है आपका 1 नंबर चीन, सेकेंड है ईरान, थर्ड अफगानिस्तान और फोर्थ है पाकिस्तान। तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान मेरा जो है पड़ोसी देश है, तो उसके बारे में जानकारी रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो आप सभी पड़ोसी देशों के करेंट अफेयर्स को भी ध्यान रखें क्योंकि पाकिस्तान अपना करेंट ध्यान नहीं रखता, इसके लिए जो है वो भारत को पाकिस्तान के करेंट को ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी इसे फॉलो करें। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है। तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला निकाय कौन बना है। तो ऑप्शन है आपका इंदौर नगर निगम, सेकेंड है वाराणसी नगर निगम, थर्ड है पटना नगर निगम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है। तो ध्यान रखेंगे नागरिक निकाय कौन बना है। ऑप्शन इसका आपका 1 नंबर हो जाएगा, इंदौर नगर निगम। इंदौर नगर निगम आपका पहला ऐसा जो है नगर निकाय बना जो कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है और यह इंदौर लगातार 6ठी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और यह आप यहाँ पे जो संचालित जल पंपिंग है उससे जो है वो 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपया जुटाने की मांग करते हुए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नगर नागरिक निकाय बन गया। और इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कमीशन के जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष है दिव्यांग सिंह, इन्होंने बताया
कि ग्रीन ब्रांड के सार्वजनिक निगम 10 से 14 फरवरी तक सदस्यता के लिए खुले रहेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि इश्यू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा इंदौर नगर निगम। तो इस तरह से इंदौर नगर निगम काफ़ी चर्चा में रहता है। यह लगातार छठी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखेंगे इंदौर नगर निगम इसका आंसर होगा। इंदौर आपका भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ध्यान रखना है आप सभी को। तो आज आपके लिए 8 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आप सभी ऐसे ही कोशिश करें कि डेली 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है वो करंट देखते जाएं और एग्जाम के समय आपके ऊपर एक प्रेशर ना पड़े कि हम करंट नहीं पढ़े। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए आप सभी डेली 8-10 क्वेश्चन करंट का देखते रहें, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। सवाल हमारा जवाब आपका में कल का क्वेश्चन था आपके लिए कि G20 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर इंडोनेशिया, बिल्कुल आप सभी ने सही किया था। इंडोनेशिया में 2022 में इसका आयोजन हुआ था और 2023 में इसका आयोजन भारत में हो रहा है। तो इसका आंसर लगभग सभी लोगों का सही था। आज के लिए है आपसे एक प्रश्न, सवाल हमारा जवाब आपका में कि भारतीय तट रक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय तट रक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। और आज यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बीच आपके पास जो भी समय है आप पीछे के वीडियो को रिकॉल करते रहें, यही मैं कहूँगा, और अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।